बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामईन, आज की इस वीडियो में रिज़्क़ में बरकत का एक निहायत ही मुजर्रब कुरानी अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मौजूदा दौर में जहाँ इंसान को बहुत सी परेशानियों का सामना है, मसाइल का सामना है, उन्हीं मसाइल में से एक बड़ा मसला रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत का है। हर दूसरे इंसान को रिज़्क़ की तंगी का मसला है, अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। तो इस मसले से निजात के लिए कुरानी वजीफ़ा आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अमल की तरफ जाने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जिस शख्स को मंजूर हो कि मेरा माल बढ़े तो वो यूं कहा करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रिज़्क़ में खुशादगी और उम्र की ज़्यादती का ख्वाहिशमंद हो, उसको चाहिए कि सुलह रहमी करे और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। प्यारी बहनों और भाइयों, इस दरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दरूद पाक को पढ़ने का मामूल बना लें तो कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। इसके साथ एक और अमल आपसे शेयर करती चलूं, और ये अमल है इस्तिग़फ़ार की कसरत का। इस्तिग़फ़ार की कसरत से भी परेशानियां दूर होती हैं, मसाइल हल हो जाते हैं और रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी इस्तिग़फ़ार को लाज़म पकड़ ले, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहे, तो अल्लाह पाक उसके लिए तंगी और मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देते हैं और उसकी हर फिक्र, हर परेशानी दूर करके खुशादगी और इत्मीनान अता फरमाते हैं और उसको अपने गैबी ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। और अगर कोई शख्स मकरूज़ हो, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हो, पहाड़ के बराबर कर्ज हो और कर्ज की रकम का इंतज़ाम ना हो पा रहा हो, तो हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजी मदगी रहमतुल्लाह अलैहि से मनकूल है कि जो शख्स सुबह के वक्त यानी फजर की नमाज के बाद 70 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़े, वो रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहेगा। और वो आयत मुबारका अल्लाहु लतीफ़ु बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल कवियुल अज़ीज़। फजर की नमाज के बाद या सुबह किसी भी वक्त ये आयत मुबारका सिर्फ 70 मरतबा पढ़िए, इंशाल्लाह रिज़्क़ की तंगी से निजात मिलेगी, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक वसअत और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाएंगे। अगर इस अमल का मामूल बना ले तो रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप अहबाब ये मुजर्रब अमल करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अमल के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।